इज एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अदनान और मेरे निकाह की पहली एनिवर्सरी आ रही है। अभी कोई 3-4 दिन रह गए हैं बस। टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। मतलब पिछले साल इतने केओटिक डेज चल रहे थे, इधर जाना उधर जाना, और अभी ऐसा फील हो रहा है नॉस्टैल्जिया सा बिल्कुल। खैर हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था कि हम क्या करेंगे, हमें था कि बस उस दिन हम कहीं चले जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन हमने रात में सोचा कि हमें अपनी फैमिलीज को डिनर पे लेके जाना चाहिए। एक यही मौका होता है जिसमें हम जो है वो सब साथ मिलके एंजॉय कर सकते हैं। अभी हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 दिन। मतलब आज है संडे और मेरा एनिवर्सरी है वेडनेसडे को। सिर्फ 2 दिन बचे हैं बल्कि। और हमें सब कुछ प्लान करना है, लाइक वेन्यू, कपड़े क्या होंगे, खाना क्या होगा, केक कहाँ से लेंगे, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर क्या होगा, मतलब हर चीज हमें प्लान करनी है। अभी फिलहाल का सीन ये है कि मुझे जाना है अपने कपड़े खरीदने। थीम में चलो आपको बता देती हूँ, थीम नहीं बता रही, कलर बता देती हूँ। जो कपड़ों का मैं लेने का सोच रही हूँ, डार्क ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर नहीं होता वैसा कुछ मुझे चाहिए। मेरा दिल कर रहा है कि मैं साड़ी ले लूँ, अगर तो मुझे मिल जाती है मेरे साइज की। अगर नहीं मिलती तो हम कोई गाउन और कुछ वेस्टर्न में जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल। टाइम नहीं है क्योंकि डॉल्मेन मॉल बंद हो जाता है 11 बजे, और अभी बस मैं शूट से फारिग हुई हूँ तो फटाफट से मैं कपड़े चेंज करती हूँ और डॉल्मेन निकलती हूँ। अल्लाह करे मुझे मिल जाए लास्ट मिनट पे मेरे मतलब का कुछ। तो हम आ चुके हैं डॉल्मेन मॉल। लेट्स सी हमें आगे क्या मिलता है। और अदनान मेरी वीडियो में नहीं आना चाह रहे, उनसे पूछें क्यों, वाई वाई। स्मॉल तो नहीं लग रहा ये देखो। तीन चाहिए ना। ये भी देखो ग्रीन है। ओके सो हमारा पहला स्टॉप है लुलू सर। ये वाली साड़ी मैं इनकी ऑनलाइन देख कर आई हूँ, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पहन कर भी बहुत अच्छा लुक दे रही है। फॉल इसका बिल्कुल 10/10 है, लेकिन इसका ब्लाउज इतनी ऑफ फिटिंग्स हैं उसकी, कभी इधर से गिर रहा है कभी उधर से गिर रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अभी इसको लूँ या ना लूँ। तो लुलूसर वाली साड़ी तो मैंने नहीं ली। मैंने कहा पहले मैं एथनिक जाके देख लूँ, मे भी शायद मुझे वहाँ कुछ समझ आ जाए। अल्लाह करे आ जाए, ताकि मैं इस झंझट में ना पढूं, ब्लाउज को फिटिंग कराने के चक्कर में ना पढूं एंड टाइम पे बिल्कुल। लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी, है ना, बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेट्स सी एथनिक पे क्या मिलता है। कितनी गाय लग रही है अदनान। साड़ी ले लिया हमने फाइनली। सो फाइनली मैंने साड़ी ले ली है लुलूसर वाली। अब मुझे नहीं पता कि 2 दिन के अंदर मैं कहाँ से ऑल्टर कराऊंगी, टेलर लेगा भी कि नहीं, बिकॉज शादी सीजन है तो ऑलरेडी टेलर के पास बहुत सारे काम होते हैं। पता नहीं अगर नहीं लिया तो क्या करूंगी। टी शर्ट पहन लूंगी अदनान अंदर। टी शर्ट, ये ब्लैक वाली शर्ट पहन लूंगी जो आज पहन के आई हूँ। है सही बोल रही हूँ, सच में सही बोल रही हूँ मैं आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, अल्लाह करे हो जाए, देखते हैं। कि इसके साथ तो शेड्स नहीं है और फाउंडेशन शेड भी खराब हो जाता है। उसकी क्या प्राइस है? इसका डिस्काउंट 23 ऑफ डिस्काउंट। ये वेटेड ड्राई दो आप यूज कर सकते हैं ट्विन पे। और ये कितने का है? ये 15 22। यार ये शेड कितना मस्त है, सी, है ना। सो हम मेकअप शॉपिंग भी कर रहे हैं थोड़ी सी। ये कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला? सेम सेम लग रहे हैं वैसे मुझे। सेम ही है ये। अच्छा मैम, अगर आप एक नेल पेंट और बाय कर लेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा। हमें मिलेगा एक गिफ्ट एसटी लंदन का, अगर हमने 50 रुपए की और शॉपिंग कर ली तो। मजा आया। कितने का है नेल पेंट? 352। अभी बताया मैं कौन सा कलर लूं। अदनान कोई न्यूड में दिखाएं।
बेज सा न्यूट सा फ्री गिफ्ट के लिए जिद्दोजहद करते हुए एमन। हाय गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे और कल मैं लेकर आ गई थी लुलू सर वाली साड़ी। साड़ी बहुत प्यारी है, उसकी सारी फिटिंग्स, उसकी सारा फ्लेयर लेंथ एकदम ठीक है बिल्कुल, बट उसका ब्लाउज़ मुझे कल पता था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, क्योंकि आई डोंट नो उसकी एक्स्ट्रा स्मॉल की फिटिंग्स भी इतनी ऑफ क्यों है। कभी उसका शोल्डर गिर रहा है, कभी उसकी वेस्ट मुझे ठीक नहीं बैठ रही है, बहुत ऑफ लग रहा है वो। तो उसको ठीक कराने की हमें ज़रूरत है। तो कल मम्मा ने मुझे एक फैब्रिक निकाल के दिया, वेलवेट में ही, टेक्सचर वेलवेट होती है ना, बिल्कुल इत्तेफाक से ग्रीन कलर का फैब्रिक उनके पास ऑलरेडी रखा हुआ था। तो उसको यूटिलाइज करके मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज़ का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लाउज़ का गला भी बहुत ज़्यादा डीप है। तो हम वो वाला कपड़ा यूज़ करके मामा वाला उसको हम ठीक करा सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाई चेंजेस कुछ करना, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि वो जो फैब्रिक मम्मा ने निकाला है उसका एग्जैक्टली मैं ब्लाउज सिलवा लूँगी अपने फिटिंग्स के अकॉर्डिंगली। सो लेट्स सी, टेलर से जाके मशवरा लेते हैं, जो भी होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो कल है मेरी एनिवर्सरी और अभी सिर्फ एक दिन इवेंट में बचा है और सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो मैंने सोचा एक जगह बैठ के आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कहाँ से करवा रही हूँ। सबसे पहले आया वेन्यू लास्ट मिनट पे डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इतने 2-3 दिन पहले कोई भी आपको केटर करने के लिए रेडी नहीं होता। तो मैंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया और मैंने करा ली एक रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन, ताकि मुझे जगह भी मिल जाए और साथ में खाना भी मिल जाए। मैंने बुक कराया है फूड जिनको, जो कि है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में। मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा प्राइवेट सेटअप कराऊं, क्योंकि ताकि हमारे जो मेहमान हैं उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और जो जनरल एरिया है वो लोग भी जो है वो परेशान ना हो हमारे इवेंट की वजह से। तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, दो उन्होंने एक प्राइवेट रूम्स टाइप कुछ रखे हुए हैं। एक था उनका कोर्टयार्ड और एक कुछ पीडीसी करके कुछ रूम था, जहाँ पे अक्सर मीटिंग्स वगैरह होती हैं और जो ऑफिस वगैरह से लोग आते हैं वो लोग वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं और उनकी मीटिंग्स भी चलती हैं। जो कोर्टयार्ड था उसकी कैपेसिटी आई थिंक कोई 26 लोगों की थी, तो मैंने वही बुक कराया, लेकिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा। 4,000 पर घंटा, लाइक हर एक घंटे के आपको 4,000 पे करने हैं। तो मैंने स्लॉट बुक कराया है 8 से 10 बजे का। अल्लाह करे कि इसी टाइम स्लॉट में हम लोग फ्री हो जाएं। अगर नहीं हुए तो हमें लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, हमारा वो 8 से 12 तक भी जा सकता है। तो कोर्टयार्ड में ये कि हमारी प्राइवेट स्पेस होगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और इजीली जो है वो हम सब कुछ मैनेज कर सकेंगे। अब बात करते हैं डेकोर की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फूड्स इन वालों के अपने ही 3 पैकेजेस हैं। एक है उनका बेसिक पैकेज, एक है स्टैंडर्ड और थर्ड है प्रीमियम। तीनों की जो है वो ऑब्वियसली प्राइसेस डिफरेंट हैं। आई थिंक बेसिक उनका 7,000 का है, फिर 8,000 का है, फिर 9,000 रुपये का उनका लास्ट जो है वो सबसे महंगा वाला पैकेज है, जिसमें वो आपको डेकोर करके देते हैं। तो मैंने चूज़ किया है प्रीमियम पैकेज, जो कि मुझे आई थिंक 9,000 रुपीज़ का पड़ा है। उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। 2 बैकड्रॉप हैं, बलून्स लगाए हुए हैं उन्होंने और केक का स्टैंड एक रखा हुआ है। ये सिर्फ आपको मिलेगा इस पैसों में। अभी जो यहाँ पर पिक्चर लगाई है ये आई थिंक ब्राइडल शावर था, तो उसके हिसाब से उन्होंने पिंक कलर का डिकोर किया हुआ था। बट मैं चाह रही थी थोड़ा सा डिफरेंट करना। पहले तो मेरे माइंड में आया कि ब्लैक और रेड कलर के बलून्स ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी पे यही कलर्स चलते हैं। बट मैंने कहा यार नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। तो जो मैंने थीम डिसाइड की है वो है पेस्टल ग्रीन एंड बेज कलर। डिकोर तो खैर वही रहेगा जो उनका है, ठीक है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करवा सकते। बस मैंने उनको ये कहा है कि बलून्स आप जो है वो बेज और पेस्टल ग्रीन कलर के लगाने, और जो पीछे बैकड्रॉप है वो बेज कलर का रखिएगा और उसके ऊपर टेक्स्ट जो आपने लिखना है वो है अ एयर ऑफ टुगेदरनेस। सो ये बेसिक सा जो है वो मेरा डेकोर होगा। अब बात करते हैं केक की। सो केक में थोड़ा सा मसला आया। मैंने अपनी बहन की ढोलकी में
एक जगह से केक बनवाया था, मैंने उनसे बात भी कर ली, पिक्चर में यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। पहले मैंने इसकी प्राइस पूछी तो ये मुझे पड़ा था 9,000 रुपये का, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये थोड़े से महंगे पड़ रहे थे, तो इसको तो मैंने डिच करा दिया। ये वाला जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था हार्ट शेप में, ये बहुत ही क्यूट सा जो है वो केक है, पेस्टल ग्रीन कलर का। तो इसकी उन्होंने मुझे जो है वो कोट किए 5,500 रुपये, एंड सब कुछ फाइनल हो गया। लेकिन थैंक गॉड मैं फूडजिन के साथ कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट मिनट पे बोला कि हमारा डेकोर और केक वगैरह बाहर से हम अलाउ नहीं करते। खैर ये होना तो नहीं चाहिए, बट अब उनकी पॉलिसी है तो क्या ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप हमें रेफरेंस पिक्चर सेंड करें, हम अपने जो है वो वेंडर से पूछते हैं अगर वो ऐसा बना सकें। और मैंने पिक्चर सेंड की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बना देंगे, और तकरीबन पैसे भी मुझे उतने ही पड़ रहे थे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं उसका वेट करती कि वो लाइक राइडर आ रहा है, तो वो वाली परेशानी नहीं होगी, फूडजिन वाले ही जो है वो हमें केक दे देंगे, तो ये थोड़ा सा मसला जो है वो सेट हो गया। अब आता है मेन खाना। खाना हम वहीं पर ही जो है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा सोचा ये है कि उनके प्लेटर्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि आई थिंक 7 से 8 लोगों को सर्व करते हैं, तो मैं कोई 4 या 5 प्लेटर्स मंगवा लूंगी, जिसमें आई थिंक 2 प्लेटर्स हम रखेंगे पूरे देसी, जिसमें चिकन कढ़ाई होगी, हांडी होगी, और जो 3 प्लेटर्स होंगे उसमें हम थोड़ा सा चाइनीज वाला प्लेटर भी रखेंगे, ताकि जो बच्चे हैं और हम लोग जो हैं जो थोड़ा सा चाइनीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए जो है वो काफी वाइड वैरायटी हो खाने की। लास्ट में आता है फोटोग्राफर, कि मैं किससे अपना वो सारा कुछ कवर करा रही हूँ इवेंट। पहले तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं किसी को हायर करूंगी, लेकिन मैंने कहा जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो क्यों ना उनको भी बुला ही लें। तो वीडियोग्राफर मैंने एक जो है वो ओमियो फोटोग्राफी आई थिंक उनका नाम है पेज का, इंस्टाग्राम पर मैंने उनसे बात की है। सब कुछ फाइनल हो गया था, मुझे एक इंस्टाग्राम के लिए रील चाहिए और पिक्चर्स चाहिए, बट एंड टाइम पे फूडजिन वालों ने मुझे वो भी मना कर दिया कि बाहर का कोई फोटोग्राफर अलाउड नहीं है। उस पर तो मेरी बस हो गई, मैंने कहा नहीं, अब आपने इतना, मतलब मेरी मामा ने कहा कि तुम एडवांस पेमेंट वापस ले लो, बिकॉज हमें इतना नहीं कराना है कि मतलब इवेंट हम करा रहे हैं तो कोई ना कोई फोटोग्राफर वीडियोग्राफर तो हायर करेंगे ना बाहर से। तो खैर वो बड़ा बैड सीन हुआ। मैंने उनको बोला ठीक है अगर आपको नहीं करना तो आप मुझे बता दें, इतना मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मतलब केक भी आपका, डेकोर भी आपका, खाना भी आपका, वेन्यू भी आपका, अब आप फोटोग्राफर भी कह रहे हो कि आप अलाउ नहीं है और आप सिर्फ फोन से पिक्चर ले सकते हो। सो खैर वो मान गए, थैंक गॉड, और फोटोग्राफर वाला मसला भी जो है वो सॉर्ट हो गया। अभी सब कुछ तो हो गया है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरी तैयारी की। मेरे कपड़ों का आपने देखा कितना मसला हुआ है, आज मुझे मिलेगी उसकी ब्लाउज, देखते हैं टेलर क्या करता है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लाउज का सत्यानाश होने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। और टाइम भी नहीं है अब, लाइक आज मुझे रात में मिलेगा, 12 बजे टेलर ने मुझे बुलाया है, रात के 12 बजे मेरे बेचारे पापा जाएंगे, ख्वार होंगे, और फिर जो है मुझे कल जो है वो तैयार होना है, जाहिर है, तो कल मेरे पास टाइम नहीं है। सैलून की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मेरा था कि मैं घर से रेडी होंगी और बाल बनवाने के लिए लाइक हेयर स्टाइल और जो मेरी साड़ी सेटिंग होगी वो मैं सना सारा जाके करा लूंगी। बट इत्तेफाक से हुआ ये कि मैं कल बैठी हुई थी कि मेरे पास एक सैलून की लाइक उन्होंने मुझे ऑफर की कोलैबोरेशन की, वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे। वो सैलून सना सारा के बराबर में एक नजलास सैलून है, वहां का था। सो मैंने उनको बोला कि मेरी एनिवर्सरी का इवेंट है छोटा सा, तो मुझे लाइक मेकओवर कराना है, अब मेरा हेयर स्टाइल कर दीजिएगा और मेकअप कर दीजिएगा और साड़ी सेटिंग कर दीजिएगा। सो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए आराम से। तो मेरा वो वाला मसला तो हल हो गया है। अभी तक जो भी हमारा इवेंट की तैयारी है वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो सब कुछ हम खुद पे कर रहे हैं। बट ये जो लाइक मेकअप होने वाला है ये मेरा कोलैबोरेशन में जाएगा। ये था सब कुछ A to Z मैंने आपको बता दिया है। बट अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वैसा होने भी वाला है कुछ या नहीं, वो तो इवेंट में जाके ही पता चलेगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। अदनान का शूट हो रहा है। ओह माय गॉड।
तो ये है मेरा आउटफिट आज का, ग्रीन साड़ी एंड रेडी में हुई हूँ नजलास से। फ्लावर्स भी हैं, फ्लावर्स भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मेरे लिए अदनान लेकर आए फ्लोरेंस फ्लावर्स, ठीक है। ओवरऑल पूरा लुक दिखा दे मेरा कंप्लीट। हेयर स्टाइल मैंने बहुत सिंपल रखा है। मेकअप सही है ना? मेकअप कोशिश मैंने की थी कि हल्का ही रखूं, लेकिन थोड़ा डार्क हो ही जाता है वो होते होते। सो ये हमारा आज का इवेंट था, खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैंने खाने के इतने शॉर्ट्स नहीं लिए पता है, क्योंकि खाना आ चुका था। फिर उसके बाद हमें तस्वीरों की हुई, तो मैंने कहा ज़्यादा लेट नहीं कराते गेस्ट को। लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा आया। आपको कैसा लगा ना? अच्छा था? अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया सब कुछ। तो जी, ये था आज का ब्लॉग। आई थिंक मैं आउटरो ले लेती हूँ, एंड फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।